हाय फ्रेंड्स, तो ये लड्डू देखकर डेफिनेटली आपको ऐसा ही लग रहा होगा जैसे बाज़ार से लाए गए ये लड्डू हैं, लेकिन ये बने हुए हैं घर में बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से होममेड अंजीर के लड्डू 3 तरीके के, जो आज मैं आपके साथ करने जा रही हूँ शेयर। और ख़ास बात इन लड्डुओं की यही है कि ये हेल्दी भी हैं, क्योंकि ये बने हैं बिना चीनी के, यानी कि अंजीर और गुड़ का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं ये लड्डू। तो ये खाने में सुपर हेल्दी हैं, इसलिए आप जी भर के इसको खा भी सकते हैं और बनाने में तो बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो अंजीर ले लिए, जिसको गर्म पानी में अप्रॉक्सीमेटली 1 कप पानी में सोक करके रख दिया है, जिससे कि फूल जाएंगे और इसको पीसने में थोड़ी आसानी हो। आधे घंटे के लिए मैंने इसको भिगो के रख दिया था इस तरीके से, और अब आप देख सकते हैं अंजीर अच्छे से फूल गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो पानी मैंने अलग कर लिया है ताकि थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करें और बना सकें इसका हम पेस्ट, थिक पेस्ट बनाएंगे इसका। तो मैं छोटे इस जार का इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे कि बारीक पिस सके ये, और थोड़ा थोड़ा ये पानी ऐड कर रही हूँ। 3-4 बैच में मैंने इसको पीस कर पूरी अंजीर को तैयार कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का थिक सा पेस्ट हमने पीस कर तैयार कर लिया है। सारी अंजीर हमने इसी तरीके से पीस लेनी है, और ये हमारे पास सारी अंजीर का एक पेस्ट आ गया है, जो आधा किलो अंजीर हमने सोक करी थी। अब हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी को कर लिया है गरम, जिसमें हम घी रोस्ट करेंगे नट्स। तो मैंने यहाँ पर 70 ग्राम्स लिया है हर नट्स को, जो भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे कि 70 ग्राम काजू, 70 ग्राम बादाम, 70 ग्राम मैंने लिए हैं अखरोट, और अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम्स मैंने लिए हैं पिस्ता। आप नट्स की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको थोड़े से नटी यानी कि थोड़ा सा क्रंची से पसंद है लड्डू, तो आप इसको बढ़ाकर ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं नट्स को। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतना ही नट्स को इस्तेमाल करना है। बस अब इसको हम घी रोस्ट करेंगे, बस इतना ही कि इसका रंग ना बदले नट्स का, और उसके बाद इसको निकाल लेते हैं एक सेपरेट प्लेट में। अब सेम पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी और गर्म कर रहे हैं हम, जिसमें भूनना शुरू करेंगे हम अंजीर को। अंजीर को हम तब तक भूनेंगे जब तक बिल्कुल सिमट कर ये आटे की तरह नहीं आ जाता। अभी आपको घी कितना नज़र आ रहा है इसमें देख सकते हैं आप। बस इसको लगातार आप चलाते हुए भूनते जाएंगे तो ये घी भी एब्जॉर्ब होता जाएगा और ये बिल्कुल एकदम डो कंसिस्टेंसी में आ जाएगा सिमट कर। तो ये देखिए घी सारा एब्जॉर्ब कर लिया है इसने। अब इसको और भूनते जाएंगे हम जब तक कि सारा सिमट कर नहीं आ जाता ये, जिसमें आपको 8-10 मिनट लगेंगे, क्योंकि धीमी आंच पर आपको ये प्रोसेस करनी है। तो जब तक हमारी अंजीर भुनकर तैयार होती है तब तक हमने यहाँ पर ग्राइंड कर लेना है नट्स को। मैंने नट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार कर लिया है मैंने, एक थोड़ा सा कोर्स यानी कि दरदरा सा पीस लिया है, और बाकी थोड़े से बचा कर रखे थे, इसको भी कोर्स पीसेंगे जिससे हम लड्डुओं के ऊपर बाद में कोट कर पाएँ इस तरीके से। तो इसको निकाल कर हम रख लेते हैं, और अब चलते हैं देखते हैं अंजीर हमारी। देख सकते हैं आप बिल्कुल सिमट कर आने लग गई है। बिल्कुल मॉइस्चर जो नज़र आ रहा था वो अब बिल्कुल इसमें नज़र नहीं आ रहा है मॉइस्चर। तो इसी तरीके से जब अंजीर आपकी बिल्कुल सिमटने लगे तब आप इसके अंदर डाल सकते हैं जो ड्राई फ्रूट हमने पीस कर तैयार करें हैं वो। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर भी, और 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे हम देसी घी भी। और अब इसको हम मिक्स करना शुरू करेंगे। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एकदम सिमटने लगेगा, बिल्कुल डो जैसा, यानी कि जैसा आटा गूंद कर तैयार करते हैं वैसा ही सिमट कर यह आने लगेगा, बिल्कुल बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में। तो ये एक बेस हमारा तैयार हो गया, बेसिक जो हम लड्डू बना रहे हैं उसका। लेकिन अब बात आती है इसकी मिठास की। अंजीर अपने आप में ही काफ़ी मीठी होती है, आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको खा सकते हैं, लेकिन लड्डू थोड़े से मीठे तो अच्छे लगते हैं, इसलिए इसमें ऐड कर रहे हैं हम गुड़। यहाँ पर मैंने 120-130 ग्राम्स गुड़ इसमें और ऐड करा है, जो आधा किलो अंजीर ली थी उसमें, थोड़ा सा स्वीटनेस लड्डुओं में देने के लिए। अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप सिंपल अंजीर के इस तरीके से भी लड्डू बना सकते हैं, और या फिर एक ऑप्शन और है कि आप डेट्स यानी कि खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 10-12 खजूर भिगो दें अंजीर के साथ ही और उसको पीस लें, क्योंकि खजूर में थोड़ी सी ज़्यादा मिठास होती है एज़ कम्पेयर टू अंजीर। तो दोनों ऑप्शन है, आप गुड़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गुड़ का करें, खजूर का करना चाहते हैं तो खजूर भी कर सकते हैं। और अब देख सकते हैं आप कि बिल्कुल ये जो है हमारा भुनकर तैयार हो चुका है बेसिक मिक्स लड्डू का। अब हम इसको निकाल कर लेंगे ठंडा। तो ये मैंने इसको निकाल लिया एक सेपरेट बाउल में और इसको ठंडा कर लिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कलर भी डार्क हो जाता है जब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तो अब इसके अंदर हम मिलाएंगे सूखा नारियल। मैंने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आधा कप सूखा नारियल इसमें ऐड करा है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये एक तरीके से टेस्ट तो ऐड करता ही है, साथ में थोड़ा सा बाइंडिंग में मदद करता है लड्डुओं की। तो अगर आप आधा कप डालने से आपके लड्डू बाइंड हो रहे हैं तो आप और ना इस्तेमाल करें इसको। तो ये एक तरीके से आपका हेल्पिंग एजेंट है, लड्डू बंधे ना तो आप सूखा नारियल इस्तेमाल करके उसको बाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए लड्डू बिल्कुल अच्छे से शेप होने लग गए हैं। तो मैंने अब इसको एक सेपरेट बाउल में निकाल लिया है, हाथों को कर लिया देसी घी से ग्रीस, और इस तरीके से हम लड्डू लेते जाएंगे एक एक और बनाते जाएंगे ये अंजीर के
टेस्टी नट्स वाले लड्डू। जो हमने अलग से थोड़ा सा दरदरा पीस कर रख लिया था कोर्स नट्स को, उसको इस तरीके से रोल कर देंगे। लग रहा है ना एकदम सुंदर, देखने में भी बहुत ही लाजवाब और खाने में तो है ही बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी। तो ये पहले हमारे नट्स वाले लड्डू तैयार हो गए हैं। दूसरे में हम सूखा नारियल इस तरीके से कोट कर सकते हैं। थोड़ा सा कोकोनट फ्लेवर्ड लड्डू हो जाएंगे ये अंजीर के। और शेप करना इनको कितना आसान है ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया शेप और टेस्ट भी अलग अलग, वैरायटी भी और देखने में भी एकदम लाजवाब। दूसरे हमारे कोकोनट के ये लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। और तीसरे में मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ये बिल्कुल डार्क चॉकलेट चिप्स है मेरे पास, जो आपको पता ही है डार्क चॉकलेट लो फैट होती है। तो टेस्ट भी चॉकलेट का, अगर आपके बच्चों को आपको सर्व करना है तो आप हेल्दी बनाना चाहते हैं तो डार्क चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल करें। इस तरीके से रोल करें और ये चॉकलेट फ्लेवर्ड अंजीर लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और डिज़र्ट खाने के बहुत शौकीन हैं तो अब आपको बाहर से बार्स, अलग अलग तरीके की हेल्दी बार्स ऑर्डर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर में ही बनाएं ये बहुत ही इजी तरीके से बनने वाले अलग अलग वैरायटी के लड्डू, जो कि हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इन लड्डुओं को अपने घर में बनाकर लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। एक पर्सनल टच वाला गिफ्ट जो आपके हाथों से बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया रहता है किसी भी फेस्टिवल पर, किसी भी स्पेशल ओकेजन पर। बस देर किस बात की, ट्राई कीजिए ये अमेजिंग रेसिपी और जी भर के खाइए और इन्जॉय कीजिए। और ज़रूर से बताइएगा मुझे अगर आप बनाते हैं इस रेसिपी को, मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करके इसकी फ़ोटो को। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक इसे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।